हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हम करने लगे हैं व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। सो जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं ये हम जानेंगे। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। So let's start. What are they thinking right now? So we have apology. Never underestimate the power of a heartfelt apology. So ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं. So maybe they feel कि वो आपके साथ unfair नहीं है. Maybe they feel कि वो आपके लिए enough कर नहीं रहे हैं. So उनको लग रहा है कि उन्हें आपसे किसी बात पर माफ़ी मांगनी चाहिए. और वाइस वर्सा, मे बी वही सोच रहे हैं कि आपको माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे. देख लीजिए कि सिचुएशन क्या है आप लोगों की. बट लेट्स स्टार्ट. व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? सो वी हैव एडवेंचर. सीक एडवेंचर टुगेदर, इट एड्स एक्साइटमेंट टू योर जर्नी. सो मे बी ये इंसान आपके साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं. मे बी आपके साथ एडवेंचर करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं, चीज़ों को लाइट हार्टेड करना चाहते हैं. बटरफ्लाई. You will meet a new love interest at a party or a night out. Maybe this is a new person already जिनसे आप डील कर रहे हैं. But maybe ये इंसान इस कनेक्शन को रिन्यू करना चाहते हैं. We have friendship. This connection is based on friendship. It may never develop into romance. कुछ लोगों की फ्रेंडशिप सिचुएशन हो सकती है और अभी तक आप लोगों का रिलेशनशिप नहीं बना है. Together, find joy in the simple pleasures of just being together. ओके, सो आई रियली फील कि ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं. दे वांट टू नो यू बेटर. इंसान डीपर लेवल पर आपको जानना चाहते हैं. वी हैव विंडो. अ न्यू एडवेंचर इन लव इज़ कमिंग, गेट रेडी. सो आई रियली फील फॉर सम ऑफ यू इट्स अ न्यू लव सिचुएशन. फ्रेंडशिप चल रही है, आप दोनों के दिल में फीलिंग्स डेवलप हो चुकी हैं, बट ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, वो आपको ज़्यादा जानना चाहते हैं. आप में से कुछ लोगों की अभी तक मुलाकात भी नहीं हुई है एंड दे रियली वांना सी यू इन पर्सन. लेट्स सी मोर. वी हैव बाउंड्रीज. लव में चैलेंज योर बाउंड्रीज, प्रोटेक्ट देम. सो आपके लिए ये मैसेज आ रहा है कि ये कनेक्शन आपकी बाउंड्रीज़ को चैलेंज कर सकता है. अपनी बाउंड्रीज़ को प्रोटेक्ट करना है आपने. अपनी बाउंड्रीज़ को आपने लो नहीं करना है. एंड जस्ट बी केयरफुल. illusions, be aware of love's illusions, see reality clearly. So इसका मतलब ये है कि अगर आपकी सिचुएशन ग्रो नहीं कर रही या आप इस फ्रेंडशिप के लेवल से आगे जा नहीं रहे हैं, तो रियलिटी को क्लियरली देखें. अगर आपके पर्सन खुलकर आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं, अगर शेयर नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तो फिर आपको इल्यूजन में रहने की ज़रूरत नहीं है और अपनी बाउंड्रीज़ को उनके लिए बार बार गिराने की ज़रूरत नहीं है. ओके, एंड देन वी हैव रोमांस. रोमांटिक सरप्राइजेज आर ऑन द होराइजन, बी ओपन टू देम. सो इससे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान आपसे मुलाकात करना चाहते हैं. जिन लोगों की मुलाकात कभी नहीं हुई है, दे रियली वांट टू सी यू. और उसके बाद चीज़ें हो सकता है कि आप लोगों के इस कनेक्शन में ग्रो करेंगी, बिकॉज अभी तो आप लोग मिले ही नहीं हैं. एंड देन वी हैव सेलिब्रेट. टुडे सेलिब्रेट द लव यू शेयर विद दोज हु मैटर मोस्ट. सो हो सकता है आप में से किसी का बर्थडे आ रहा है. वाओ, वी हैव ट्रू लव उसके नीचे. सो आई फील कि ये इंसान इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ ये सोच रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है, आपको और ज़्यादा जानना है, आपके साथ टाइम स्पेंड करना है, सेलिब्रेट करना है, एक्सप्लोर करना है. उनको अच्छा लगता है आपकी कंपनी में. 444 हो रहा था वीडियो में जब मैंने ये कहा. दे रियली इन्जॉय योर कंपनी, दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू. उनको बहुत अच्छा फील होता है आपके साथ. उनको अच्छी फीलिंग आती है, अच्छी वाइब है, पॉजिटिविटी है, क्लिक करते हैं आप उनको.
सो ये इंसान आपके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप भी उनको समझें। एंड जो भी ये वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं, दिस इज़ न्यू, दिस इज़ डिफरेंट, जो वो आपके साथ एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आप उनके लिए इट्स समथिंग यूनिक बेसिकली, अ न्यू एडवेंचर, सीक एडवेंचर टुगेदर, यू विल मीट अ न्यू पर्सन, यू नो। इसमें बहुत ज़्यादा न्यूनेस है इस रीडिंग में। सो फॉर सम ऑफ यू आई रियली फील कि दिस इज़ समवन न्यू जिससे आप डील कर रहे हैं। एंड इवन इफ़ इट्स एन ओल्ड कनेक्शन, हो सकता है कि आप लोगों का रिलेशनशिप था, फिर आपका ब्रेकअप हुआ, फिर उसके बाद आप लोग फ्रेंडशिप में आ गए और अभी तक फ्रेंडशिप चल रही है, वापस रिलेशनशिप नहीं हुआ है। तो इस तरह की सिचुएशन में स्टक हैं कुछ लोग और आपको कुछ टाइम देना पड़ेगा इस सिचुएशन को। बट स्टिल आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इल्यूजन में नहीं रहना है, सी रियलिटी क्लियरली। कुछ चीज़ें आपकी इंट्यूशन को पता है, कुछ चीज़ें आपको क्लियरली पता है, आप एडमिट नहीं करना चाह रहे, मानना नहीं चाह रहे। तो कुछ चीज़ें आपको ऑलरेडी पता हैं और उनके ऊपर आपने अमल करना है। ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए स्ट्रेट। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? What are they thinking right now? We have Queen of Cups, King of Pentacles. What are they thinking right now? Wow, Ten of Pentacles. So this is very nice energy. Romance, together. Wow. Seven of Swords. So this is hidden. Okay, आपके पर्सन इस वक्त सोच रहे हैं कि they want you. They want stability, commitment, marriage, happily ever after with you. But ये चीज़ें वो अभी आपको नहीं बता रहे हैं. Five of Swords. So हो सकता है कि मे बी बता भी दिया हो आप में से कुछ लोगों को उन्होंने कि वो ये सोच रहे हैं आपके लिए। बट यहाँ पर कन्फ्यूजन है, यहाँ पर और लोगों की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। वाओ, 10 of Cups, वाओ। सो देखिए 10-10, 10-10 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, बट देखिए कि दोनों ही फैमिली के कार्ड्स हैं, दोनों ही कमिटमेंट के हैं, फुलफिलमेंट के हैं, द फूल। एंड देन वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स, 10 of Wands भी नज़र आ रहा है। सो ओके, सो ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नो मैटर व्हाट, मुझे इस इंसान के साथ चलना है। ये जो नया एडवेंचर आ रहा है आपकी ज़िंदगी में वो यही है कि दिस पर्सन इज़ कमिंग विद अ बैंग। आई रियली फील अगर आप लोग साथ नहीं हैं या साथ हैं, वट एवर द सिचुएशन इज़, ये इंसान कुछ बहुत बड़ा धमाका करने वाले हैं, वेरी समथिंग वेरी ह्यूज। काफ़ी अरसे से आप लोग कन्फ्यूजन में थे, परेशानी में थे, चीज़ें बड़ी अनक्लियर थी। बट ये इंसान ये सोच रहे हैं कि नो मैटर वट आई एम गोना जस्ट गो फॉर इट। मुझे जंप कर देना है, अब मुझे कोई परवाह नहीं है अब क्या होना है क्या नहीं होना है, आई एम जस्ट गोना गो फॉर इट। मुझे ये इंसान चाहिए है, मुझे इस इंसान को तकलीफ़ नहीं देनी है। आई डोंट वांट टू सी दिस पर्सन क्राइंग और सैड और डाउन। दे रियली रियली लव यू। आई रियली फील यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा सब्र करते हैं। आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं। सो वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो। ये स्टार साइंस हैं, इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। सो ये पर्सन आपके इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा सब्र करते हैं, खामोशी से अंदर ही अंदर अपना दुख पी लेते हैं, सहते चले जाते हैं, कंप्लेन नहीं करते हैं। और इस सारी सिचुएशन में आपने बहुत सा सेक्रीफाइस किया है, आपने बहुत सब्र किया है, बर्दाश्त किया, आप में बहुत बर्दाश्त है। यू आर अ जेम, यू आर अ वंडरफुल पर्सन। आपके पर्सन ये सोचते हैं आपके बारे में, इस वक्त भी वो ये सोच रहे हैं कि ये इंसान को मैंने बहुत तकलीफ़ दी है, ये इंसान ये बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता या करती जो कुछ भी हुआ है अभी।
आप लोगों के दरमियान आज तक जो भी हुआ है। सो आप स्टेबिलिटी डिज़र्व करते हैं, आप ये फुलफिलमेंट, आप हर वो चीज़ डिज़र्व करते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आप इस दुनिया की हर खुशी डिज़र्व करते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए था कि आप तकलीफ़ में होते, आप जैसा इंसान तकलीफ़ में होता। कभी आपकी तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहते थे ये इंसान, अभी भी आपकी तकलीफ़ की वजह नहीं बनना चाहते। दे आर थिंकिंग अबाउट यू कॉन्स्टेंटली, एंड आई फील कि आपके पर्सन ने वो पॉइंट हिट कर लिया है जहाँ पर दे आर सेइंग कि आई जस्ट डोंट केयर अबाउट एनी थिंग, एनी वन। मुझे मेरे इस पर्सन को हैप्पीनेस देनी है, मुझे इसके साथ चलना है, मुझे इसके लिए कुछ भी करना है। आई जस्ट वांट मेक दिस पर्सन हैप्पी, नो मैटर वट। मुझे इस इंसान का साथ चाहिए है अब अपनी ज़िंदगी में। आई डोंट केयर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, आई जस्ट डोंट केयर। आई रियली फील अगर यहाँ पे कोई फैमिली इशू था या कोई वर्क सिचुएशन, कुछ भी XYZ, कोई भी इंटरफेरेंस सर्कमस्टांसेस जिसकी वजह से ये इंसान रुके हुए थे, बिकॉज आई डू फील कि जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी अप्रोच ज़िंदगी के बारे में बहुत प्रैक्टिकल है। ये इंसान इमोशंस में, जज्बात में कोई भी फ़ैसला लेने वाले इंसान नहीं हैं, बड़े प्रैक्टिकल हैं। सो आई फील के व्हेन इट कम्स टू यू, अब उन्होंने प्रैक्टिकली भी सोचना छोड़ दिया है। अब उन्होंने ये सोचा है कि नो मैटर व्हाट, मुझे बस इस इंसान का साथ चाहिए है, मुझे इस इंसान का साथ छोड़ना नहीं है, मुझे कुछ भी करना हो बस इसके लिए मुझे करना है। आपके पर्सन का इस वक्त ये माइंड सेट है, वो ये सोच रहे हैं कि आई डोंट केयर अबाउट द सर्कमस्टांसेस, पीपल, वर्क सिचुएशन, वट एवर। आई डोंट केयर अबाउट एनी थिंग, आई जस्ट वॉन्ट माई पर्सन। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपनी हैप्पीनेस के लिए मैंने क्या किया है? दिस पर्सन इज़ माई हैप्पीनेस, आई कॉन्ट लूज़ माई पर्सन, एंड आई विल डू वट एवर इट टेक्स टू मेक दिस पर्सन हैप्पी, यू यानी कि। सो ये इंसान इस वक्त ये सोच रहे हैं कि आपने इस कनेक्शन ने उनको कितना फुलफ़िल किया है। दे लिटरली फील एंड थिंक कि सिवा आपके उनको कोई नहीं चाहिए अभी, सिवा आपके उनकी ना कोई ख्वाहिश है, कुछ नहीं उनको चाहिए, बस आप चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपकी सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार, आपकी केयर इनफ है उनके लिए। लिटरली ये इंसान ये सोच रहे हैं। सो अगर आप लोग इस वक्त साथ नहीं हैं, ये इंसान आपको स्टॉक भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, आपका सोशल मीडिया देखते रहते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, आई डू फील कि ये इंसान आपको कोई टेक्स्ट मैसेज करने का सोच रहे हैं। इस वीडियो के दरमियान में भी आपको आ सकता है टेक्स्ट मैसेज। आई ऑल्सो फील कि मे बी उन्होंने टेक्स्ट मैसेज लिख कर रिमूव किया है फॉर सम ऑफ़ यू, बट ऐसे लगता है कि ये इंसान कोई बहुत बड़ा स्टेप लेने वाले हैं, कुछ बड़ा करने वाले हैं, और आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया है कि ऐसा होगा। बिकॉज आपने तो सोचा कि आप सब्र करेंगे, आप बर्दाश्त करेंगे, नो मैटर व्हाट, आप सह लेंगे, आप पील जाएंगे सारी तकलीफ़, आपने ये सोचा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड ये इंसान कोई बड़ा स्टेप लेने वाले हैं। लेट्स सी व्हाट एल्स, क्या सोच रहे हैं ये इंसान। आप उनके लिए सब कुछ हैं, वो ये सोच रहे हैं। ओ माय गॉड, 2 of cups टुगेदर, ये भी 2 of cups है। सेलिब्रेट, सो दे वॉन्ट यू एब्सोल्यूटली, दे वॉन्ट टू बी विद यू, आपके साथ यूनियन चाहते हैं ये इंसान। We have 4 of swords, we have the devil, and then we have 9 of pentacles. So we have Capricorn, Virgo as well. I don't know मैंने पहले mention किया है या नहीं, Gemini. So ये जो devil energy है, ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये इंसान अभी तक बाउंड थे, परेशान थे। ये उनका टॉक्सिक फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है, वर्क सिचुएशन, कम्युनिटी, मे बी आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है कि जिसको सोसाइटी ना माने, कुछ समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप में से कोई सिंगल पेरेंट है, या कोई सर्कमस्टांसेस ज़िंदगी के ऐसे हैं, और कम्युनिटी,
सोसाइटी उस चीज़ को बड़ी ऑड नज़रों से देखती है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, राइट? सो ये इंसान नो मैटर व्हाट दे जस्ट वांट यू, उन्होंने बहुत सोचा है, बहुत सोचा है, और वो आज़ाद करना चाहते हैं ख़ुद को इस डेविल एनर्जी में से आज़ाद करना चाहते हैं। हुएवर दिस डेविल इज़, ये जो भी टॉक्सिसिटी है उनकी ज़िंदगी में, उनकी फैमिली है, व्हाट्सोएवर, ये छोड़ देना चाहते हैं। ये जो चेन्स हैं जिसकी वजह से वो बाउंड महसूस करते हैं, आई रियली फील दे आर जस्ट गोना ब्रेक द चेन्स, ब्रेक फ्री। आई एम ऑल्सो हेयरिंग ये जो भी चीज़ उनको बाउंड करती है, दे आर जस्ट गोना लीव द सिचुएशन, लीव द पर्सन, लीव वट एवर दिस इज़, और वो अपनी वेल बीइंग की तरफ, अपनी हैप्पीनेस की तरफ, जो चीज़ उनको फुलफ़िल करती है उसकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। उनको ज़िंदगी में सिर्फ ये एक चीज़ इस पॉइंट पर रियलाइज़ हुई है। आई रियली फील कि वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में इस तरह से अपनी खुशी के लिए कभी कोई डिसीजन नहीं लिया, और फॉर सम आई ऑल्सो फील कि वो ये सोचते हैं कि उन्होंने हमेशा दूसरों के कहने पे ज़िंदगी गुजारी, हमेशा दूसरों ने जो कहा वो किया, या हमेशा फैमिली ने जो कहा वो किया, बट इस बार वो किसी की नहीं सुनेंगे। अब बहुत हो चुका है ज़िंदगी में ये टॉक्सिक जो भी हुआ, अब नहीं, अब वो करेंगे जो उनको सही लगता है। अब वो अपनी हैप्पीनेस को परस्यू करेंगे, और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, दे ऑल्सो नो दिस। सो आई रियली फील कि ये जो कुछ भी है चेन्स, इसको ब्रेक करने वाले हैं आपके पर्सन, एक बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं, और आप भी हैरान हो जाएंगे जब वो ये डिसीजन लेंगे। सो आई रियली फील कि आपके पर्सन ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा मेजर लेसन लर्न किया है थ्रू यू। आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं तो उनकी आंखें खुली हैं, उनकी अवेकनिंग हुई है, उनको ये फैक्ट समझ में आया है कि अपनी ज़िंदगी की ज़िम्मेदारी खुद लेनी होती है, और आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं। आपकी हैप्पीनेस आपके अपने हाथ में है। आप अपने डिसीजंस से, अपनी चॉइसेस से अपनी किस्मत बनाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का एक बड़ा लेसन आपके पर्सन ने लिया है, जो कि लाइफ टाइम उनके साथ रहेगा, और वो ख़ुद को ब्लेस्ड महसूस करेंगे कि उन्होंने फाइनली ये सीखा, ज़िम्मेदारी लेना सीखा, और अपने डिसीजंस खुद लेना सीखे, और अपने डिसीजंस की वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेंगे, और वो अपनी किस्मत खुद बनाएंगे, किसी के कहने पर, डिक्टेशन पर नहीं चलेंगे ज़िंदगी में। दिस इज़ समथिंग दे आर लर्निंग राइट नाउ। सो इस वक्त आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि उन्हें ब्रेक करनी है ये चेन्स जिन्होंने उनको आज तक बाउंड किया। वो अब नहीं रुकेंगे। उन्हें भी जीने का हक है ज़िंदगी में, उन्हें भी खुश रहने का हक है, और वो अपनी खुशी को परस्यू करेंगे, और आप हैं उनकी खुशी। विद दिस 2 ऑफ कप्स दे वांट यू। क्लोजिंग हमारी 2 ऑफ कप्स पे हुई है। सो दे वांट यू, दे वांट यूनियन, दे आर नॉट गोना स्टॉप। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक बड़ा कोई एक्शन आपके पर्सन की तरफ से। सो दिस इज़ वेरी नाइस। अब हम ये देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। मेरे व्यूअर के लिए गाइडेंस। ओके, सो बॉटम पर है हमारे पास 3 आई एम एक्सपैंडिंग। Any positive changes or projects you are considering right now will be worth your while. Expect that your power to manifest and create will be heightened. I really feel कि you are gonna manifest. आप अपने person को उनके साथ अगर union manifest कर रहे हैं, you are gonna manifest. So we have 999, I am unique, and this is something unique मैंने आपको पहले बोला जो आपके पर्सन एक्सपीरियंस कर रहे हैं, आपके लिए भी। Thank the past for your lessons and leave it where it belongs, so you can make the best of the life that is still waiting to be fulfilled by only you. So आपकी ज़िंदगी में भी जो भी एक्सपीरियंसेस गुजरे हैं, आप शुक्र अदा करें, क्योंकि उनकी वजह से आप वो इंसान हैं जो आज आप हैं। I am expressive, number 27.
एंड ये भी 9 बनता है। सो नंबर 9 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड compassionate toward all ways of life. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people, whether in your community, country, or the world at large. सो मे बी आपने अपने पर्सन को ये भी सिखाया कि कैसे एक्सप्रेस करना चाहिए। मे बी ये इंसान बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं थे, आपकी वजह से उन्होंने ये भी सीखा और वो आपके साथ बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस करते हैं। अभी भी उतना नहीं, बट बहुत सीखा है उन्होंने, और शायद आपने शायद और लोगों को भी सिखाया है। मे बी आपका लाइफ पर्पस है कि आप लोगों को ये सिखाएं कि वो एक्सप्रेस करें, या फिर आपने ये सीखा है हाउ टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। लेट्स सी। इसका ये मतलब भी है कि आप एक्सप्रेस किया करें, दिल में ना रख लिया करें, और आप यूनिक हैं। अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। यू आर डिफरेंट इन द नियर फ्यूचर। सो बहुत जल्द इन द नियर फ्यूचर ये इंसान कोई बड़ा एक्शन लेंगे। रिकवरी, जो भी आपने खोया है 10 टाइम्स मोर आपको मिलेगा। पीसफुल रेजोल्यूशन, डेफिनेटली आपके मसाइल का हल इन द नियर फ्यूचर। रिकवरी, अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है तो भी रिकवरी हो जाएगी। लिसन टू योर इंटुविशन एंड देन इफ़ यू बिलीव, अपनी इंटुविशन को फॉलो करें। अगर आप बिलीव करेंगे तो आप अचीव करेंगे। अगर आप बिलीव नहीं करते हैं अपने ड्रीम में तो ना ही वो ड्रीम मैनिफेस्ट होगा और ना ही कोई और बिलीव करेगा। इट ऑल स्टार्ट्स विद यू एंड एंड्स विद यू, ये याद रखिएगा। आप अपने इंटुइशन को फॉलो करें और बिलीव करें अपने ड्रीम्स के ऊपर। कभी आपको ज़रूरत नहीं है अपने ड्रीम्स पर गिव अप करने की। आप डिज़र्व करते हैं, आपके ड्रीम्स पूरे होंगे। कोई वजह है कि वो ड्रीम आपके दिल में है, वो मैनिफेस्ट हो सकता है। अगर आपके माइंड में आ सकता है तो रियलिटी में भी आ सकता है। कोई चीज़ नहीं है कि जो माइंड में आ जाए और फिर मैनिफेस्ट ना हो सके। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में, हमेशा ये याद रखिएगा। अगर आपके माइंड में एक तसव्वुर है किसी चीज़ का तो समझ जाएं कि उसकी कुछ रियलिटी भी है, वो रियलिटी भी हो सकता है। 2222 मैंने वीडियो में देखा भी, साइन हो सकता है आपके लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद येस एंड नो। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे टीम मेंबर्स आपको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर देंगे। 999-444-E94-93, किसी की पैदाइश भी हो सकती है 1993 और 1994 की। देख लीजिए आपका नाम, आपके पार्टनर का नेम, इनिशियल्स, कोई वर्ड। 222 यहाँ भी आ गया। 1111 G E, ट्राई अगेन आ गया। सो ये बन गया एग। तो हो सकता है आपको एग्स पसंद हैं, आपको एग्स खाने चाहिए। मे बी आप एग्स नहीं खाते हैं, आपकी डाइट में एग होना चाहिए। वैसे मेरी भी डाइट में एग नहीं है, इसलिए भी मैंने मेंशन कर दिया, बट बड़े ज़रूरी होता है, आपको खाना चाहिए। आपको चिकन भी खाना चाहिए, आपको बीफ भी कभी कभी खा लेना चाहिए। सो अपनी डाइट का आपने ख्याल रखना है। वो इसलिए भी क्योंकि हमारे पास रिकवरी का यहाँ पे मैसेज आया है। सो हो सकता है कि आपका कोई हेल्थ इशू है या आपको हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं आपके स्टमक को लेकर, आपकी डाइट की वजह से आपको ये इश्यूज़ हो जाते हैं, वीकनेस हो जाती है, समथिंग लाइक दैट। सो आप ये चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। फ़िश भी आपको खानी चाहिए। RV, सो डेफिनेटली आपका आंसर आ गया है, और ये हैं आपके लेटर्स और नंबर्स। सो इट्स डेफिनेटली। सो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सब लोगों के लिए दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।